अस्सलामुअलैकुम। आज हम ढाबा स्टाइल लहसुनी आलू पराठे बना रहे हैं। उसके लिए हमने 4 आलू ले लिए हैं। आलूओं को हमने बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है। हम इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया डाल देंगे। 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके। आपके घर में जिस तरह तीखा खाते हैं वो हिसाब से मिर्चियाँ डालें। 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन। आप चाहें तो पेस्ट डाल दें, लेकिन चॉप किए हुए लहसुन से इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप पेस्ट ऐड कर रहे हैं तो बस 1 टीस्पून ऐड करें। हम इसमें 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून नींबू का रस। हमने यहाँ पर जो मिर्ची की क्वांटिटी बताई है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें जितना आपके घर में तीखा खाते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेंगे हम। पराठों के लिए हमने आटा लगा करके तैयार कर दिया था। आधा घंटा पहले हमने सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया है। 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया है हमने। उसमें थोड़ा नमक और 1 टेबलस्पून तेल डालकर इस तरह से हम सॉफ्ट आटा लगा करके रख दिए हैं। हम अब इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ये साइज के 2 बॉल्स बना करके तैयार किए हैं। हमने सेम साइज की 2 छोटी रोटियां बना करके तैयार की हैं। हम काफी सारा आलू का मिक्सचर लेंगे और एक रोटी पर इस तरह से लगाएंगे। अच्छी तरह से हमने इस पर आलू की फिलिंग रख दी है। हम इस पर दूसरी रोटी जो हम तैयार किए हैं वो रख देंगे। इस तरह से हमें ध्यान से इसे सील कर देना है, साइड से दबा दबा के हल्के हाथों से। अच्छी तरह से इसे सील करने के बाद हम इस पर थोड़ा आटा छाटेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। हम इसे बेलेंगे हल्के हाथों से। आपको ध्यान रखना है, बहुत जोर से नहीं बेलना। हमारा पराठा बनकर के तैयार है। हम अब इसे सेक लेते हैं। हमने 2 टेबलस्पून मक्खन को मेल्ट कर लिया है। उसमें हमने 1 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पराठे पर लगाएंगे। तवा अच्छी तरह गर्म हो गया है। हमने पहले फ्लेम को हाई करके तवे को गर्म किया। उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। जहां पर हमने बेलन से बेला था उसे हम तवे पर डालेंगे। हमें पहले तवे पर तेल, घी या बटर कुछ भी नहीं लगाना है। इसी तरह पहले पराठे को डाल देना है। जब इस तरह से इस पर थोड़े थोड़े बबल्स आएंगे, हम इस पर वो बटर और लहसुन का जो हमने तैयार किया है मिक्सचर वो लगा देंगे। ध्यान से पलटा देंगे। दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से गार्लिक और बटर लगा लेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ध्यान से हम इसे पलटाएंगे। फ्लेम को हमने ज्यादा हाई भी नहीं रखा है और बिल्कुल लो भी नहीं। इसी तरह से हम पराठे को सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा पराठा बनकर के तैयार हुआ है। हम इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह।